सेहत है तो सब कुछ है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट शो फिटनेस मंत्रा में। मैं हूं आपकी होस्ट प्राची शर्मा। दोस्तों, आज के जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं बहुत ही ज़्यादा फिट हैं, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। इन्होंने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत 1984 में की थी और बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ में काम करने के बाद इन्होंने टीवी की तरफ रुख लिया और टीवी में इन्होंने शोज़ किए, देख भाई देख, सिंपली शेखर, मूवर्स एंड शेकर्स। यस, you guessed it right. Today we have with us the first superstar of television, Shekhar Suman. Thank you, sir, for being on the show with us. Thank you for calling me a superstar. I think we are all superstars. I think, you're sitting out there, you've got questions on your mind, you want to ask me specific questions. That is what makes you a superstar. I think anybody who's sort of goal-oriented and is working continuously and is fairly successful is a superstar. Everyone is. Yeah, and you are immensely successful. Sir, आपको हम बचपन से देखते आ रहे हैं, 90s से देखते आ रहे हैं। आप उतने ही फिट हैं जैसे पहले थे। आपकी फिटनेस का मंत्रा क्या है? आप किस तरह से अपने आप को इतना फिट रखते हैं? इन सब चीज़ों में ना कोई राज होता है ना कोई मंत्र होता है. इट्स ऑल हियर. कहते हैं दिमाग जो है वो खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है और जब वो काम करता है ना तो वो ईश्वर हो जाता है. फिर वो आप जो भी उससे काम करवाना चाहें आप उनसे कहें, आप उनके सामने नमन करें और वो काम आपका हो जाएगा. सो यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड. यू हैव टू सरेंडर एंड से कि भाई आप मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, मेरे शरीर का हिस्सा हैं और आपको मेरे लिए करना है क्योंकि मैं भी आपका ही हिस्सा हूँ. एंड द माइंड बाय हुक और क्रुक, एज आई सेड, यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड. आप उसे फुसला के, आप थोड़ा हार्श हो के उसे अपने वश में एक बार कर लें तो वो काम आपका सारा करेगा. और अगर माइंड को ज़रा भी लग गया कि आप थोड़े डिस्ट्रैक्टेड हैं, विचलित हैं, तो आपको ऐसी ऐसी राहों पे ले आके पटक देगा जहाँ से वापस आना मुमकिन नहीं होता. सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इट्स द माइंड दैट यू कंट्रोल एंड देन द माइंड कंट्रोल्स एवरीथिंग. सो फिटनेस इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज थिंग्स दैट द माइंड कंट्रोल्स. क्योंकि जहाँ इंसान ने कहा कि मुझे फिट रहना, माइंड कहता है छोड़ो यार, मतलब एक ही जिंदगी है, ऐश करो, खाओ पियो, घूमो, फिल्में देखो, अय्याशियाँ करो. जिंदगी जो अय्याशी के लिए, क्योंकि एक ही जिंदगी है ना. अब नहीं करोगे तो कब करोगे? तो दिमाग आपको बरगलाता है. पर आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आपको ये सोचना है कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए और कुछ भी चीज़ या कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए कुछ बलिदान देना पड़ता है. अगर आप कह लें कि मुझे सब चीज़ जो है वो मुफ्त मिल जाए तो नहीं हो सकता. अगर आपको शरीर चाहिए, आपको दिमाग चाहिए, आपको गला चाहिए, आपको नाचना है, गाना है, पढ़ना है, लिखना है, हर चीज़ के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी. तो वो बहुत ज़रूरी है. मंत्र यही है कि किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता. अगर आपको ये चाहिए तो वो नहीं मिलेगा, वो चाहिए तो ये नहीं मिलेगा. सो थिंक, जस्ट स्टे फोकस्ड, क्रिएट योर ओन गोल, क्रिएट योर ओन डेस्टिनेशंस एंड कीप मूविंग टुवर्ड्स इट. सर, आज की जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा आज की यूथ है. हाँ. अच्छा. जो यूथ है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेरॉइड्स एंड केमिकल फूड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया है. तो आप उस चीज़ के बारे में क्या बोलेंगे? डू यू रेकमेंड स्टेरॉइड्स फॉर देम? देखिए, आज का जो यूथ है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो क्या होता है, एज समबडी हैज सेड दैट यूथ इज़ वेस्टेड ऑन द यंग. मतलब एक जवानी जो है जवानों के ऊपर न्यौछावर कर दी, क्योंकि वो थोड़े से कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, जो कि लाजमी और रहना भी चाहिए. दैट्स वाई यू आर यंग. तो आप बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड रहते हैं. मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, इसकी भी सुन लेता हूँ, उसकी भी सुन लेता हूँ. हाँ, और कुछ नहीं होता क्योंकि मेरे पास जवानी है. जैसे था मेरे पास माँ है. आज 21 साल मैं अखबारों में पढ़ रहा हूँ कि 21 साल के लड़कों को हार्ट अटैक आ रहा है, 28 साल में ओबेसिटी हो गई है या कोई और प्रॉब्लम वगैरह. ये सब क्यों हो रहा है? डीएनए में भी हो सकता है, कुछ कॉन्जेनिटल भी हो सकते हैं प्रॉब्लम, लेकिन ज़्यादातर ये है क्योंकि यू अब्यूजिंग योर बॉडी. And how are you abusing your body? You are abusing your body by using steroids, different kind of chemicals, or just doing the wrong kind of things. तो वो बहुत, क्योंकि उसका फल तो बहुत जल्दी मिल जाएगा, लेकिन वो कहते हैं ना, जो एक बड़ा फल जो आपको बाजार से खरीद के लाते हैं, जो देखने में तो बहुत बड़ा लगता है, जो काटते हैं तो अंदर कीड़ा निकलता है और या कुछ भी नहीं होता, उसमें टेस्ट भी नहीं होता. तो नो शॉर्टकट, नो नथिंग. You have to be just completely so determined. And I've always said that out of all the projects that you're making, the best project is you. तो वो बहुत ज़रूरी है. और किसी एक बॉडी बिल्डर ने कहा कि एक्सरसाइज इज किंग एंड न्यूट्रिशन इज क्वीन, एंड यू कंबाइन बोथ एंड यू गॉट योर ओन किंगडम.
तो Wow. फिटनेस इज नॉट अबाउट ट्राइंग टू बी बेटर देन समबडी एल्स, इज ट्राइंग टू बी बेटर देन व्हाट यू यूज्ड टू बी। गलत एग्जांपल्स अपने सामने सेट नहीं कीजिए, बी इंस्पायर्ड बट डोंट ट्राई नेसेसरली ओवरटेक देम, क्योंकि एक सालों की मेहनत किसी की रहती है, 30 साल से कोई कर रहा है, कोई 20 साल से कर रहा है, आप कहेंगे भाई मैं एक साल में मैं वैसा बन जाऊँ, नहीं हो सकता ना। एवरीथिंग टेक्स टाइम, राइट इन द बिगिनिंग आई सेड। आप समझ रहे हैं, उनके पास ठहराव नाम की चीज़ नहीं रह गई है। हर चीज़ मुझे बस अभी चाहिए, जी। कल के लिए भी इंतजार नहीं करना, इस वक्त चाहिए। इस वक्त कैसे होगा, बॉडी बनानी है आपको, तुम ऐसा करो, ये स्टेरॉइड डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो, ये खा लो, वो खा लो। उसने कहा अब तो इंटरनेट माशाल्लाह एक ओपन एक बुक है, नॉलेज बुक है, जो जहाँ नॉलेज भी सही है नहीं है किसी को नहीं मालूम। तो एहतियात बरतने की बहुत ज़रूरत है। हर चीज़ का एक वक्त होता है। वो कहते हैं कि धीरे धीरे हे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। उनको ये चाहिए कि जो लोग सीखे हुए हैं, जो लोग स्पेशलिस्ट हैं, जिन लोगों ने किया हुआ है, भुगता हुआ है और समझा हुआ है, उनसे वो बगैर कंसल्ट किए हुए ना करें। और स्टेरॉइड्स की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको मतलब मिस्टर ओलंपिया नहीं बनना है, और बनना है तो फिर उसकी दूसरी राह है। और जिस राह पे हम लोग सब चल रहे हैं, जहाँ फिट रहना, एक जो आप कह रहे हैं कि वो बहुत सेहतमंद रहना और सेहत के लिए वो बहुत ज़रूरी है, उसके लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप निरंतर जो है व्यायाम करते रहें, वर्जिश करते रहें, और आप जिस रिज़ल्ट जो आप अपना गोल जो लेके निकले हैं, जो रिज़ल्ट आपको चाहिए, वो आपको इत्मीनान से मिल जाएगा। सर आप इतना मतलब आप इतने फिट हैं, तो आपने बोला पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी पेशेंस दिख रही है आपकी बॉडी में, आपकी बातचीत में, आपकी एनर्जी लेवल पे। किस तरह का वर्कआउट पसंद करते हैं? कंबाइंड वर्कआउट करते हैं या वेराइटी ऑफ वर्कआउट्स करते हैं? कैसे अपने आप को आप इतना मेंटेन रखते हैं? जिमिंग, यू हैव टू जिम हार्ड, और उसके साथ कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू वांट टू लूज वेट एंड यू हैव टू मेंटेन अ स्टेडी वेट, व्हेन यू एक्सरसाइज, लीव योर प्रॉब्लम्स आउटसाइड द जिम। ओके, मेंटली यू शुड बी पीस। Completely cut off. It's just you and your weights or whatever you're doing. वो अगर फोकस ज़रा भी हटा, तो जिस तरह से गाड़ी जो है वो पटरी से उतर जाती है, वो उतर के कहीं और खेत में चली जाएगी, और नुकसान खुद का भी पहुंचेगा और दूसरों को भी पहुंचाएगी। इसलिए दैट प्रॉब्लम, वट एवर यू हैव, एक्सेस बैगेज एवरीबडी हैज़, लीव इट आउटसाइड द जिम। मुझे रोज़ एक्सरसाइज करनी है। मैं 4 घंटे करता हूँ, पर किसी दिन अगर 3 घंटे भी है तो मुझे ये तकलीफ नहीं होती बेड पे जा, अरे मेरा 1 घंटा रह गया, अब मेरे बॉडी का क्या होगा, अब गिर जाएगी बॉडी, अब मैं परेशान हूँ, अब मैं वो मेजर टेप लेके आके फिर कर रहा हूँ, अरे थोड़ा 2 मिलीमीटर। ये ऑब्सेशन इस टाइप का नहीं, ओसीडीज नहीं होने चाहिए, वो गलत होता है। फिर लोगों को बुलिमिया हो जाता है, खाते हैं जाके उल्टी करते हैं कि वेट, उनको खाते ही गिल्टी हो जाते हैं। किसी चीज़ की ओडी नहीं होनी है, तो एक नॉर्मल तरीके से जितना हो सकता है एक्सरसाइजेस के लिए। अब तो इतने मशीन्स भी बन गए हैं और ट्रेनर्स भी अब अच्छे हो गए हैं, और हल्के फुल्के सप्लीमेंट्स, आप प्रोटीन शेक्स जो लेते हैं, प्रोटीन बार्स हैं, वो सब आप खा सकते हैं, थोड़ा बहुत पूछ के डॉक्टर से कि अगर वो उसमें कोई नुकसान नहीं है। फिर आपके शरीर में क्या आपका ब्लड टाइप क्या है, वो सब, और क्या आपको सूट करता है, किस चीज़ से आप एलर्जिक हैं, वो बहुत सारी चीज़ें पता करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। बेसिक एक खाका अगर बन जाए तो आपको मालूम है कि मुझे क्या खाना है, क्या अवॉइड करना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है और कब तक करनी है। एज यू राइटली सेड सर दैट बॉडी और डाइट दोनों इंटर रिलेटेड हैं, तो आप किस तरह की डाइट लेना पसंद करते हैं? डिनर में क्या करते हैं, लंच में क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं, और आपकी जो दिन की शुरुआत है वो कैसे होती है? तो मैं सवेरे जैसे उठता हूँ, से अराउंड 7-7:30, तो द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव इज़ 1 liter of lukewarm water with lemon and honey in it. वो मेरे ख्याल से वो सब लोग करते हैं और करना चाहिए। सुबह उठ के खाली पेट में hot water does wonders. Vitamin C is very good for muscle repair. तो जो भी डैमेजेस होने वाले या हो चुके हैं उनको रिपेयर करने के लिए 1000 mg ऑफ विटामिन सी सेलिन टैबलेट्स जो आते हैं सुबह, रेकमेंडेड बाय डॉक्टर्स, वो आप ले लें खाली पेट। खाली पेट में कार्डियो बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत इफेक्टिव होता है। सो the moment you get up, you can have a protein shake immediately on a empty stomach. You can have vitamin C, you can have hot water, you can have green tea, whatever. And then either you go jogging, go walking, I go on the tread. आधे घंटे के बाद you go take a bath, etc. everything. Then be ready for your king breakfast. I eat about 5 eggs.
सवेरे 5 अंडे, लोगों ने रेकमेंड किया हुआ 12 अंडे खाएं, मैंने कहा फिर मैं अंडे की तरफ देखने लगूंगा, तो मैं 5 या फिर अंडे देने लगूंगा, तो मैं 5 अंडे तक सीमित रखता हूँ अपने का। 5 एग, जिसमें 2 फुल एग होते हैं और 3 वाइट होते हैं। उसके साथ यू कैन कंबाइन विद किनोवा विद वेजिटेबल्स, थोड़ा उसको एक आधे चम्मच ऑलिव ऑयल में अगर आप किनोवा में डाल दें और वेजिटेबल्स के डाल लें और कंबाइन विथ योर एग, तो दैट, और एक छोटा कोई फ्रूट, एक स्मॉल बनाना या एक एप्पल, हाफ एन एप्पल, इफ़ यू हैव दैट यू सेट फॉर अनदर 3 आवर्स, तो वो आप कर लें सवेरे, तो यू आर एनर्जाइज्ड, यू कैन ऑलरेडी गो फॉर वर्क, यू आर वर्किंग फाइन। 3 घंटे के बाद फिर आप उसको वेरी कर सकते हैं। ये बात भी है, लोग कहते हैं कि राइस नहीं टच करना चाहिए, कि राइस इज़ बैड, बट वाइट राइस इज़ गुड। वाइट राइस विद दाल, 200 grams of that, with about 150 grams of chicken or any lean meat or fish, tilapia fish or any other fish, tuna fish भी अच्छा होता है, वो अगर आप साथ में दोपहर में वो खा लें, then after every 3 hours then you can have your combinations, like you can have fish, you can have like one protein shake, again you can have eggs, you can have salad, you can have soup, ये खाते रहें। सवेरे एवोकाडोज भी बहुत अच्छा है, ब्रोकलीज यू मस्ट हैव, दाल, राजमा भी है, कभी आप खा सकते हैं, नट्स इज़ इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा, इतना ज़रा सा चीज़, रात को डार्क चॉकलेट लिटिल, ऑल ऑफ दैट, यू नो। सो इट्स, तो आप वो अपने मील्स तय कर लें और उसको कंबाइन करते रहें। कभी अगर आप फिश खा रहे हैं, चिकन खाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके साथ तो आप सैलेड ले लें, दाल ले लें, मूंग की दाल ले लें, एंड मेक श्योर, जो लोग कहते हैं कि सूर्यास्त तक आते आते दैट शुड बी योर लास्ट मील, क्योंकि उसके बाद आदमी थोड़ा सा शिथिल हो जाता है, थोड़ा आदमी कम चलता फिरता है। मैं आई डोंट ईट आफ्टर 8 o'clock, तो वो एक मील जो है वो आपने ऐसे, मतलब मीट ना खाएं तो बेटर है, क्योंकि पचने में वो तकलीफ होती है, बट यू कैन हैव लिटिल राइस at night, and you can have a protein shake once again, and you can have white of the egg. Support yourself with vitamin D and E, if you can have multivitamins, the best, fish oil, and omega-3. So these are the things that you can combine, and the rest leave it to God. जब फिजिकल फिटनेस की बात आती है तो हम मेंटल स्ट्रेंथ की भी बात करते हैं, तो मेंटल स्ट्रेंथ कितनी ज़रूरी है? मैं चाहती हूँ आप हमारे व्यूअर्स, हमारे यूथ को कुछ मैसेज दें कि आपको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ और अपनी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए क्या करना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ऑल्सो दुनिया में तकलीफ़ें ज़्यादा इसलिए हो गई हैं क्योंकि आज सुबह सुबह उठ के लोग जो है, जब ईश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं, मुझे भगवान, मुझे अपना दुख तो बर्दाश्त होता है, उसका सुख बर्दाश्त नहीं होता। That's the problem. That's the problem. तो उसके सुख को देखकर आप अपनी ज़िंदगी को क्यों नर्क कर रहे हैं? अपने सुख की तरफ देखिए, उसमें खुश रहना बहुत ज़रूरी है। सो यू हैव टू ड्रॉ योर लाइन्स। आप अपनी सीमाएं तय कर लीजिए, आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में, खुश रहना सीखिए। Happiness is very important. Happiness through my music that I learn, happiness through bodybuilding, fitness. तो वो आप सब चीज़ों का ख्याल करके ही चलें। लोगों को फिटनेस का मतलब ऐसा लगता है कि जिम जाएं तो फिट है, नहीं। You have to take your bloody mind to the gym. When I say you have to take your mind to the gym, not the gym, but एक mind का भी एक gym होता है, you know, where you exercise your mind. That's meditation. Do you meditate? हाँ, meditation. And meditation का मतलब आंखें बंद कर ले meditation, या आंखें खुली आंखों से भी बहुत अच्छे मेडिटेशन होते हैं। अगर मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ तो मेरा मेडिटेशन हो रहा है। So it happens all the time. You have to just stay happy. Thank you so much, sir, for giving your time and chatting with us. It was lovely talking to you. Thank you so much for so much of information. क्योंकि इतना philosophical and इतनी अच्छी information regarding mind and body I'm hearing for the first time. Thank you. Thank you so much. Thank you for being here with us. Thank you. तो दोस्तों, ये थे सुपरस्टार शेखर सुमन। आज हमने जाना कि शेखर सुमन के फिटनेस सीक्रेट्स क्या हैं और वो अपनी फिटनेस को कैसे मेंटेन करते हैं। देखते रहिए हमारा चैनल केयर वर्ल्ड टीवी और देखते रहिए फिटनेस मंत्रा शो। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सुपरस्टार के साथ और उनके फिटनेस सीक्रेट्स के साथ। और दोस्तों, अपनी सेहत का रखिए ख्याल, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। Like, share, subscribe for more such informative videos.